Hello dear STD, so welcome to your favorite and beautiful channel एकलव्य करियर अकेडमी ई-लर्निंग प्रोग्राम। तो गाइज़ आई होप कि आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। हाँ, टेंशन में तो बिल्कुल भी नहीं होगे क्योंकि आप सब ले रहे हो यश यादव सर की क्लास। तो उसमें भी टेंशन लेने की क्या दिक्कत है, जब आपको सब कुछ हम करा रहे हैं अपनी तरफ से, तो फिर टेंशन किस बात की, ठीक है ना। देखो बच्चा पार्टी, आज हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बेटा त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री में बेटा हमारा जो चैप्टर है ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है, 8th चैप्टर। कौन सा है? 8th चैप्टर। अच्छा, अब आप सोच रहे हो सर आपने डायरेक्टली 8th चैप्टर क्यों स्टार्ट किया, तो मैं आपको बेटा बता दूं कि आपके एग्ज़ाम के अंदर ये चैप्टर हर साल 10 नंबर में, कम से कम 10 नंबर में पूछा जाता है। तो बेटा हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको 1-2 वीडियो के अंदर ये 10 नंबर कवर करा दें, क्योंकि आपको मैं बता दूं जो आपका इस बार 30% जो सिलेबस आपका बेटा कम हुआ है, तो हमको सिलेबस ओनली 30% कम करके ही पढ़ना है। केवल कहने का मतलब अपने को 70% जो सिलेबस है वो अपने को पढ़ना है अपनी बुक से, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग जैसे अपने साल आते थे ना 8.A, 8.B, 8.C, तो आपको 8.C लगानी है, लेकिन 8.D और 8.D नहीं लगानी है आपको, ठीक है ना। 8.D एक्सरसाइज जो आती थी आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि फॉर्मूला होता था, और एक फॉर्मूला होता था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक होता था कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो फार्मूले होते थे उन फार्मूले के बेस जो क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन अपने को नहीं करने, ठीक है ना भाई। चलिए तो देखो अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं त्रिगोनोमेट्री को पढ़ना। तो त्रिगोनोमेट्री होती क्या, इसका क्या मतलब होता है, आइए हम बड़ी विस्तार से समझाना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो त्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 शब्दों से मिलके बनी है, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलके बनी है। क्या? त्रिगोनोमेट्री। अच्छा, तो कौन कौन से? पहला इसका होता है ट्राई। क्या होता है? ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है आपको बताएंगे। एक होता है गोनो। क्या होता है बेटा? गोनो। मैं आप इन सब वर्ड को तोड़ रहा हूँ, देखो ट्राई, फिर गोनो, फिर मैट्रॉन। ये मैट्री नहीं था पहले, ये मैट्रॉन था। क्या नाम था इसका? मैट्रॉन। आइए समझना स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इसको, ठीक है ना। तो ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा? ट्राई का मतलब होता है 3 के, तो क्या होता है? 3, ठीक है, 3। गोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एंगल का मतलब समझते हो? कॉर्ड, बिल्कुल जी हाँ, कॉर्ड, ओके। और मैट्रॉन का मतलब क्या होता है? मैट्रॉन का मतलब होता है बेटा मापन। क्या होता है? मापन। यानी कि मैं एक बात बताऊं आपको या एक बात समझाऊं क्लियर, तो मैं आपको ये समझा सकता हूं कि 3 कोणों का मापन ही त्रिगोनोमेट्री कहलाता है। 3 कोणों को मापना ही हम क्या कहते हैं बेटा? त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। 3 कोणों को मापना ही हम क्या कहते हैं बेटा? त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। चलिए ठीक है, ये तो बात हमारे माइंड में आ गई सर। अब हमें त्रिगोनोमेट्री में किस तरह पढ़ना है, हम कैसे त्रिगोनोमेट्री शुरुआत करें, तो आइए मैं आपको वही एक छोटी शुरुआत कराता हूँ आपकी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन के अंदर। देखो बेटा मैं आपको 2 डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने ज़रा, ठीक है ना। एक डायग्राम इस तरह से बना देते हैं हम बड़े ही प्यार से, ठीक है। ये लिया हमने, ये बना दिया, ठीक है बेटा। एक डायग्राम मैं आपके सामने ये बना रहा हूँ, ठीक है। ये अब आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों डायग्राम सेम ही हैं, अंतर तो कुछ भी नहीं आया इनके अंदर, तो फिर आप दोनों अलग अलग क्यों बना रहे हो। देखो बेटा हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न छुपा होता है। रीज़न क्या होगा ज़रा आप देखें बेटा। जैसे यहाँ लिखा मैंने ABC, ठीक है ना। यहाँ भी लिखा मैंने ABC, है ना, ये लिखा मैंने। अब यहाँ मैंने ABC लिखा, यहाँ भी मैंने क्या लिखा? ABC लिखा, है ना बेटा। तो अपने को किस तरह से करना है, देखो जैसे आपको पता है सर कि ये जो होगा ये तो हमारा राइट एंगल होगा, ये भी हमारा राइट एंगल होगा। ये कितने डिग्री का होगा? तो सर 90 डिग्री का होगा। और ये दोनों बेटा 45, और ये भी बेटा 45 का होगा, हम सब जानते हैं। इसी तरीके से ये भी हमारा कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये हमारा 45 का होगा, और ये भी हमारा कितने का होगा? 45 का। क्यों सर आपने कैसे बता दिया दोनों 45 के ही होंगे? देखो सुनो, इसका भी रीज़न बताता हूँ मैं आपको कि जो त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होता है, द सम ऑफ ट्राइंगल जो होता है, सम ऑफ ट्राइंगल वो 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपके सामने बनाया, लेकिन सर आप बताओ, आप सोच रहे होंगे कि दोनों में सेम है, फिर भी क्या अंतर है। देखो सर बताते हैं। देखो बेटा आपको बताता हूँ मैं, ठीक है ना। जो 90 डिग्री वाली जो 90 डिग्री की जो सामने होता है साइड, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है बेटा, है ना, 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है, देखो आपको दिखाई दे रही होगी, वो क्या होती है बेटा? हमारी होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है ना, कर्ण।
आराम से कर्ण। इस तरीके से ये भी साइड क्या होगी बेटा 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगी बेटा 90 डिग्री के जस्ट सामने साइड कौन सी होगी बेटा, ये हमारी होगी क्या बेटा कर्ण। क्या होगी कर्ण। यानी कि सर कर्ण तो फिक्स है। अब कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको भी हाइपोटेनियस बोलेंगे, हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस। अच्छा आगे देखिए बेटा, अब जो हमारा ये सी साइड है, ये वाली सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जैसे मान लो हमसे पूछा गया है कि सर सी वाला एंगल बताओ, सी वाला एंगल, तो सी के जस्ट सामने, सी के जस्ट सामने जो साइड होगी हम उसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे लंब। और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। आप लिख लेना पूरा परपेंडिकुलर। अच्छा अगर मेरे से पूछा कि सर ए वाली साइड बताओ, ए वाली साइड, ए वाली साइड पूछी हमसे, क्या पूछी ए वाली साइड पूछी, तो बेटा ए के सामने, ए के जस्ट सामने ध्यान रखना, यहाँ बेटा क्या बन जाता है लंब बन जाता है। क्या बन जाता है लंब बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि जो लंब और आधार हैं वो बदलते रहते हैं। तो हाँ बेटा बिल्कुल लंब और आधार क्या होते हैं बेटा बदलते रहते हैं। लंब और आधार क्या होते हैं बेटा बदलते रहते हैं, तो भूलना नहीं है ये बात। अब बचा क्या हमारे पास में ये साइड बची, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम आधार बोलेंगे, यानी कि बेस। क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे यानी आधार, ठीक है ना बेटा। और जो हमारे पास में बेटा ये वाली बची, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बेस बोलेंगे यानी कि आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे आधार। तो ये बात बेटा आपको समझानी थी मुझे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। कहने का मतलब क्या है बेटा बाबू, ध्यान देना सभी लोग अच्छे से समझ लो बेटा चीज़ को, कि अपने को इस तरह के अपने को एंगल बनाने होंगे। अपने से या तो ए पूछेगा या वो सी पूछेगा, कभी भी ये साइड नहीं पूछता है, कभी भी वो ये साइड नहीं पूछता। और धोखे से भी उसने ये साइड पूछ ली है तो आपको एंगल चेंज करने होंगे। एंगल चेंज करने का मतलब क्या है, फिर आप इस साइड को यहाँ रखो, इस साइड को ये यहीं रहने दो, इसको और जो ये वाली साइड है इसको यहाँ ले आओ। कहाँ ले आओ यहाँ, यानी सी को यहाँ रखो, बी को यहाँ रखो। कहने का मतलब हमें क्या करने हैं ये चेंज कर देने होंगे, लेकिन बाकी कुछ नहीं। अगर धोखे से हमसे ये साइड पूछिए तो, क्योंकि ध्यान रखना बाबू ये साइड हमसे पूछता नहीं है वो एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये साइड कभी नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है ना। चलिए क्योंकि ये साइड हमें पहले से ही ज्ञात करनी होती है, तो ये पूछेगा तो हमारे पास फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है जिससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब मैं आपको बताता हूँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है और हमें किस तरह से पढ़ना है। हम ये साइड कैसे मेजर करेंगे, ये साइड हम कैसे बताएंगे कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, या मान लो हम कैसे पता करेंगे। देखो इसके लिए बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। हमारे बेटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यहाँ हेडिंग डालना त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। तो पहला होता है हमारे देखो यहाँ पर साइन। क्या होता है साइन, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बराबर किसको होता है 1 कोसेक थीटा के। क्या होता है कोसेक थीटा के। इसी तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है वो बराबर होता है 1 साइन थीटा के। ठीक आगे देखिए दूसरा हमारा है कॉस थीटा। क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा के। क्या किससे होता है सेक थीटा के। इसी प्रकार हमारा जो सेक थीटा होगा तो वो भी बराबर होगा बेटा किसके 1 कॉस थीटा के। अच्छा इसी तरह ध्यान देना बेटा कि हमारा तीसरा होता है बेटा हमारा टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। ये बराबर होता है 1 कॉट थीटा के। किसके होता है कॉट थीटा के। इसी तरह से बेटा हमारा जो कॉट थीटा होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके 1/10 थीटा के। समझ में आई बात क्या नहीं आई। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देखो ध्यान देना सब लोग है ना बढ़िया से। देखो इसको साइड से लिख देते हैं, इसको साइड से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है आप सबको। देखो पेन धोखेबाज है ना गंदी बात, सही से चलो। देखो बेटा है ना, तो ये हमारा इस तरह से करना है। देखो साइन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा बराबर होगा बेटा हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अच्छा टेन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा बराबर होगा बेटा हमारा, इसको उल्टा कर दो, जस्ट इसको उल्टा कर दो,
तो हमने बताया क्या, a/l। सेक थीटा बराबर होगा, सेक थीटा यानी कॉस को उल्टा कर दो तो k/a। और बेटा नेक्स्ट हमारा है बेटा कोसेक, क्या है बेटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो है बेटा वो हमारा बराबर होता है किसके बेटा, 1/sin के, यानी कि k/l के। तो ये होते हैं बेटा हमारे त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात जो अपने को समझने हैं, जो अपने को आगे यूजेस भी करने हैं। अच्छा सर आप सोच रहे हो सर आपने ऐसे कैसे बता दिया, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ नीचे, इसके बाद समझना। देखो साइन, देखो यहाँ लिखा हुआ है मेरा लाल अपॉन में के, यहाँ भी के और यहाँ भी क्या आ गया, के आ गया, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए। देखो ये होता है जो रेशियो, और ये रेशियो बनेगा इस तरह से ध्यान देना बेटा, ये रेशियो इस तरह से बने और ये रेशियो इस तरह से बने और ये रेशियो बेटा इस तरह से बने, तो याद रखना ये साइन होगा, ये क्या होगा, साइन होगा, ये बेटा कॉस होगा और ये बेटा टेन होगा, क्या होगा, टेन। अच्छा अगर ये पलट के बने, कैसे बने बेटा, पलट के मतलब जस्ट इसका उल्टा, तो मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, ठीक है ना, कोसेक बन जाएगा। अच्छा और ऐसे ही कॉस का क्या होता है, सेक होता है, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, सेक थीटा बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा बेटा, कॉट थीटा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें बेटा समझना होगा और इस तरीके से हमें पूरा का पूरा पढ़ना होगा अपना क्या, त्रिकोणोमेट्री रेशियो। तो बेटा आपको मैंने पूरा समझा दिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है बेटा। देख सकते हैं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो साइन थीटा का लंब बट्टे कर, कॉस थीटा का आधार बट्टे कर, टेन थीटा का लंब बट्टे आधार, क्या कर रहे हैं हम, लंब बट्टे आधार कक्का होता है, ठीक है ना। अच्छा जी इसी तरीके से देखो अगर हमसे कोसेक पूछा है तो k/l उल्टा कर दो, सेक थीटा उल्टा कर दो यानी k/a, कॉट थीटा उल्टा कर दो तो आधार बट्टे लंब। देखो यही तो है सेम का सेम। देखो साइन का ये वाला बना, कॉस का ये नीचे वाला बना, देखो सारे आ गए। तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों को आगे समझाते हुए चलूँ। चलिए बच्चा पाठी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी चलो आगे बढ़ो, आगे आइए। देखो बच्चा पाठी, इसी में हमारे पास में क्या है, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए लेके आए हम। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, फिर आपको एक और टॉपिक कराना है इसी मुझे, उसके बाद आपकी क्लास को ख़त्म करेंगे बाद में, है ना। देखो एक टॉपिक क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो ध्यान दो। त्रिभुज ABC में बी समकोण है। त्रिभुज ABC में जो बेटा बी है, बी वो क्या है बेटा, समकोण। ऐसा साइन होता है तो किसका होता है, वो सम का होता है, समकोण होता है, ठीक है, राइट एंगल है। यदि ए बी बराबर में 3 दिया है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। बी सी बराबर हमें 4 दिया है, ठीक है सर। तो और AC बराबर हमें क्या दिया बेटा, 5 दिया है। क्या दिया है, 5। तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। हम साइन ए का मान नहीं ज्ञात नहीं करेंगे, हम साइन ए, कॉस ए और टेन ए और सभी मान ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जिससे आपको पूरा का पूरा डाउट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है ना। आइए चलिए समझाना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, हमारे पास में हमने एक बनाया ट्राइंगल। सबसे पहले क्या ड्रॉ किया हमने बेटा, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने का बढ़िया सा। चलिए ड्रॉ करने के बाद में क्या करना है बेटा बताओ आपको, सिंपल है, कुछ नहीं करना, हो गया अब तो बस ऐसे मान लो। देखो हमारा ए, इसको मान लो। तो गाइस देखो अपने पास में क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुज ABC में बी समकोण है। यदि AB बराबर 3 है, BC बराबर 4 है, तो AC बराबर 5 है, तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए तो हमने बेटा ट्राइंगल बनाया एक, देखो हमने बनाया था, ये हमारा A है, B है और ये C है। देखो ABC बोला क्या है कि तो B है, जो B है वो समकोण है, तो B को समकोण बना दो, 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री बना दो, ठीक है। अब इसके बाद अपने से क्या बोला बेटा, इसके बाद में अपने से बोला उसने कि जो AB का मान कितना है, AB का मान है 3, तो 3 रख लो। BC का मान, BC का है सर, ये रहा BC का मान कितना है बेटा, 4 है। अच्छा और AC का मान कितना है बेटा, 5 है, कितना है, 5 है।
तो अपने को साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर, अच्छा ये साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बट्टे कर्ण था ना। अच्छा ठीक है, तो देखो लंब ये हो गया सर, अच्छा कर्ण ये हो गया, लिख दिया बराबर। अच्छा बेटा पूछा क्या है, साइन ए का मतलब ये वाली वैल्यू पूछी अपने से, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल के जस्ट सामने जरा आना बेटा यहाँ पे, ये कौन होगा बेटा आपको सर बोला लंब होगा, आपने बताया था पुरानी वीडियो में बताए थे सर आप। अच्छा आगे देखो बेटा 90 डिग्री के सामने जस्ट कौन होता है बेटा, कर्ण होता है गुरुजी, कर्ण। ठीक है सर, कर्ण समझ में अभी आ गया। अब बचा कौन, आधार। कौन बचा बेटा अपने पास में, आधार। तो आधार भी लिख दिया हमने सेम का सेम, है कि नहीं। अच्छा आगे देखो बेटा, देखो हमने क्या बोला, जो भी एंगल पूछा जाए आपसे, जो भी एंगल पूछा है, जैसे ये ए दिया है, ये ए दिया है, ये ए दिया है, तो ये अपने से पूछे गए। क्या किया गया है, अपने से पूछे गए। अगर यहाँ बी होता तो बी होता, या बी होता तो यहाँ क्या कर दिए जाते, पूछे जाते। ठीक है ना। तो देखो बेटा ए के जस्ट सामने क्या है, एंगल लंब होगा, यानी कि जस्ट सामने लंब होगा। ठीक है सर, लंब आ गया। 90 डिग्री के सामने मतलब क्या होता है, कर्ण होता है सर। ठीक है, और बाकी बचा कौन, आधार। ठीक है सर, तो लंब का मान कितना है बेटा, 4 है। कितना है, 4 बट्टे कर्ण का मान कितना है बेटा, 5 है। कितना है, 5 है। ठीक है, अब आपने तो बोला है कॉस ए, मैंने देखो क्वेश्चन में नहीं था लेकिन मैंने फिर भी लिख लिया ताकि आप लोग सीख जाओ। कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस का मान सर आपने बताया था आधार अपॉन में कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण था। ये ए क्या बेटा अपना आधार है, क्या है, आधार यानी बेस, और कर्ण के क्या यहाँ पे कर्ण है। अच्छा तो बेटा ये देखो कि जो आधार कहाँ है, ये रहा सर आधार का मान कितना है बेटा, 3 है। अच्छा कर्ण का मान कितना है बेटा, 5 है। कितना है, 5 है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आ गया ये tan a, क्या बोला अपने से बेटा, tan a। तो tan a का मान tan a बराबर क्या होता है, लंब अपॉन में आधार। लंब का मान कितना है बेटा बताना मुझे। तो मैंने देखा लंब का मान बेटा 4 है। अच्छा आधार का मान कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। क्लियर यहाँ तक। तो हमारी देखो तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अच्छा सपोज दैट ओके, सपोज दैट अपने से ये ना पूछ के ये पूछ लेता, सर ये बताओ साइन बी का मान क्या होगा, साइन बी का मान क्या होगा गुरुजी, कॉस बी का मान क्या होगा, कॉस बी का मान क्या होगा, टेन बी का मान क्या होगा, टेन बी का मान, या मान लो टेन सी का मान पूछ ले, ऐसा हो सकता है टेन सी का मान पूछ लेगा। तो देखो सीधी बात है, आप लोग अभी बी मत समझो, फिलहाल यहाँ सी समझ लो। क्या समझ लो, सी। बी भी समझाएंगे अभी आफ्टर सम टाइम, टेंशन ना लो, है ना। तो नया क्वेश्चन चेंज होने दो थोड़ा सा। देखो क्योंकि डायग्राम हमने थोड़ा उस तरह से बनाया है जिस तरह से आपको बना नहीं पाओगे आप, ठीक है ना। फिर देखो साइन सी, साइन का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ये लिख लो बस सिंपल, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कॉस सी का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, सिंपल आधार बट्टे कर्ण। और टेन सी का मान क्या है, लंब बट्टे आधार, क्या है, लंब बट्टे आधार। मतलब ये तो सेम रहेंगे, ये तो क्या रहेंगे, सेम, ये सेम, नो चेंज, इनमें कुछ नहीं चेंज होना, ये तो सेम के सेम रहे। लेकिन अब वैल्यू हो जाएंगी चेंज। क्या हो जाएंगी, वैल्यू चेंज। क्यों सर, आपने सी पूछा है तो सी यही वाला तो पूछा है बेटा हमने, देखना सी हमने यही वाला तो पूछा है, ये वाला और ये वाला पूछा, तो इसके जस्ट सामने आ जाओ बेटा, इसके जस्ट सामने ये क्या है, तो ये अपना लंब हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से बना लो। देखो अभी आप ये बना दो दोबारा से, ठीक है, दोबारा से इसको बना लो। देखो इसको बना लो, ये सी हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो देखो ये पूछा गया है ये वाला, ठीक है ना। देखो यहाँ 5 आ जाएगा अपना, यहाँ 4 आ जाएगा अपना, यहाँ 3 का 3 ही रहेगा। ये वाला पूछा गया तो इसके जस्ट सामने कौन होगा, लंब। कौन होगा बेटा, लंब होगा, ठीक है। अच्छा 90 डिग्री का ये था हमारा, इसके सामने जस्ट कौन रहेगा, कर्ण रहेगा। कौन रहेगा, कर्ण रहेगा। अब बचा कौन बेटा, ये आधार। कौन बचा, आधार बचा। तो देखो वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई, हो गई वैल्यू चेंज। देखो कैसे, लंब कितना है बेटा, यहाँ पे अपना देखना, लंब कितना है बेटा अपना, 3 है। तो लगाओ बेटा लंब 3 अपॉन में। अच्छा कर्ण कितना है बेटा, 5, तो 5। वैल्यू चेंज होगी कि नहीं हुई बेटा, हुई ना। क्यों, हमसे सी पूछा गया है, सी के जैसे सामने कौन होगा, लंब। हमने क्या बोला, जो भी एंगल पूछा जाता है, जैसे यहाँ देखो साइन सी, ये साइन सी लिखा है, तो ये अपने पूछे गए कि जो भी वैल्यू पूछी जाए साइन सी, यानी जैसे साइन सी पूछा गया है तो सी के जस्ट सामने जो एंगल होगा, सी के जस्ट सामने जो एंगल होगा वो हमारा लंब होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए तो लंब कौन कर्ण आ गया, ठीक है। कॉस सी का मान क्या है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है बेटा अपना, 4 है। कितना है, 4। कर्ण कितना है बेटा, 5 है। कितना है, 5 है, ठीक है सर। टेन सी पर आओ, टेन सी क्या है बेटा अपनी, लंब बट्टे आधार है, लंब बट्टे आधार है। तो लंब का मान कितना है बेटा बताओ, 3 है। कितना है, 3। आधार का मान कितना है बेटा,
4 है। कितना है? 4 है। तो इस तरीके से देखो हमें पूरी पूरी वैल्यूज निकालनी है। तो कहने का मतलब ये है वो अपने से यहाँ पे सी भी पूछ सकता था, सी भी पूछ सकता, सी भी पूछ सकता था और बी भी पूछ सकता है, लेकिन बी पूछेगा तो अपने को डायग्राम थोड़ा सा क्या करना है, चेंज। आपको जैसे जैसे पूछी जाए वैल्यू, अगर ए और बी दोनों पूछी हैं, ए और सी दोनों पूछी हैं, तो आप 2 डायग्राम बना के चलो। वैल्यू को सेम रखना है डायग्राम के अंदर, वैल्यू सेम रखनी है डायग्राम के अंदर, कोई भी चेंज नहीं करना है, लेकिन अपने को साइड तुरंत बदलनी है। जो एंगल पूछा जाए उसके सामने लंब होगा, जो आपको याद रखना राइट एंगल के सामने। यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट पॉइंट में, आप चाहो तो भूल जाओगे, मुझे पता है। तो आप ये नोट पॉइंट में अपने लिख लेना, नोट पॉइंट में कहीं भी अच्छे से लिख लेना कि 90 डिग्री के कोण के सामने, कोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, हमेशा कर्ण होता है, कर्ण होता है। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग के? क्या बताया? 90 डिग्री कोण के सामने जो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये भूलना नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 था। अगर दूसरा पॉइंट नंबर समझो तो दूसरा पॉइंट नंबर ये समझो, जो एंगल पूछा जाए उसके सामने लंब, जो कोण पूछा गया है उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा लंब होगी, लंब होगी। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग के? बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, है कि नहीं? चलिए साहब, तो ये था हमारा। एक और क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, मुझे बताना वो कैसे सॉल्व होगा। लेकिन क्वेश्चन उठाने से पहले कंसेप्ट समझ लो, ठीक है ना। अपना एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट आप सबके लिए आया हूँ, उसको समझ लो अच्छे से, और वो समझ लिया तो समझ लो अपना काम हो ही गया, फिर क्या दिक्कत है। चलिए बेटा आइए, देखिए बेटा अपना नया कंसेप्ट क्या है। वो कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय ने इसमें क्या योगदान दिया, वो आइए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइथागोरस ने ये योगदान दिया था इसमें कि जैसे मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है। क्या है बेटा? कोई ट्राइंगल है, मान लो ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है ना। ट्राइंगल, ये हमारा ए हो गया, मान लो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये हमारा कर्ण हो गया बेटा, है ना। ये हमारा देखो इसके सामने मान लो लंब, मान लो इतना लंब, और ये हमारा क्या मान लो, आधार मान लो, क्या मान लो, आधार, ठीक है। ये 90 डिग्री का है। तो देखो क्या होगा कि हमको अगर मान लो 2 साइड दी गई हैं, 2 साइड अपने क्या हैं, दी हुई हैं, एक साइड पूछी गई है, मतलब एक साइड नहीं दी गई और हमें एक साइड निकालनी है, मतलब 2 साइड दी गई हैं और एक साइड निकालनी है, तो हमें क्या लगाना होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है। पाइथागोरस थ्योरम साहब ने, पाइथागोरियम ने क्या बोला था, जो पाइथागोरियम थे उन्होंने क्या बोला था कि AC का स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हमारा क्या है, AB और यहाँ पे C। देखो ना गंदी बात, यहाँ पे अपना B मान लो, यहाँ A मान लो, क्या मान लो, A। हाँ, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है BC के स्क्वायर के प्लस AB स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारा एक यहाँ से फॉर्मूला तैयार हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि AC क्या है बेटा, मेरा कर्ण है। क्या है? कर्ण है, ठीक है सर। अच्छा AC मेरा क्या है, कर्ण है, और बराबर BC क्या है बेटा मेरा, BC, B और C। BC क्या है बेटा, मेरा लंब है, तो लंब का स्क्वायर, प्लस AB क्या है मेरा बेटा, आधार है, आधार का स्क्वायर, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बराबर होता है, यस। अच्छा तो मैं इसको लिख सकता हूँ K स्क्वायर बराबर के L स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर। अच्छा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर, तो इसका मतलब कि यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, यहाँ से क्या कर दूँ, स्क्वायर हटा दूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट में क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा तो ये तो था हमारा एक। अगर मान लो कि अपने से अगर AC पूछा गया है, अगर अपने से AC पूछा गया तो ये फॉर्मूला लगा दोगे सिंपल और आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर अपने से AC ना पूछे, क्या पूछ ले, BC पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा अपने से, BC। तो BC स्क्वायर जब भी पूछे, BC स्क्वायर जब भी पूछे, तो इस AB को लेके जाओ इधर, कहाँ लेके जाओ, इधर। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस के AB स्क्वायर, ठीक है।
तब क्या हो जाएगा, अगर मैं BC स्क्वायर से अंडर रूट हटाता, मतलब स्क्वायर हटाता हूँ तो क्या आ जाता है, यहाँ अंडर रूट आ जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि BC क्या है बेटा, मेरा बताना। BC सर मेरा क्या है, BC मेरा लंब है, तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है किसके बेटा, रूट के अंदर किसके बेटा, AC मतलब क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यानी कि कुछ L इक्वल टू रूट में, ठीक है, L इक्वल टू रूट में K स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे देखिए, मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको बेटा किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या करेगा, सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, घबराना नहीं, बस आराम से एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलो। तो देखो ये तो हमारा पॉइंट नंबर दूसरा था, ये हमारा पॉइंट नंबर बेटा पहला था। ठीक है बेटा, चलिए। और अगर मान लो अपने से AB स्क्वायर पूछ लिया, क्या पूछ लिया अपने से, AB स्क्वायर पूछ लिया, क्या पूछ लिया, AB स्क्वायर, तब क्या करोगे, तो AB स्क्वायर जब भी वो पूछे तो अपने को कुछ नहीं करना बेटा, AB स्क्वायर पूछा है तो क्या करो, BC स्क्वायर को इधर लेके आओ, किधर लेके आओ, इधर। तो ये प्लस का इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो AC स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर के। अच्छा, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ बेटा क्या, कि जो AB स्क्वायर है वो मेरा क्या है, AB बराबर मैं बोल सकता हूँ कि रूट के अंदर क्या आ सकता है बेटा, रूट के अंदर बताना भाई, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, रूट आएगा यहाँ पे, और रूट आएगा तो क्या आएगा, AC स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर। तो मैं इस तरीके से ये भी बोल सकता हूँ कि AB बेटा मेरा क्या है यहाँ पे, AB मेरा बेटा क्या है यहाँ पे, आधार है। तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है रूट में किसके बेटा, AC स्क्वायर कितना है बेटा अपना बताना मुझे, हमारा कर्ण का स्क्वायर, क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर लगा दो, माइनस का मेरा क्या है बेटा, हमारा लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर लगा दो। तो बेटा ये हमारा हो गया यहाँ पे क्या, फार्मूला। तो हमारे बेटा ये 3 फार्मूले निकल के आए थे हमारे, आपके सामने 3 फार्मूले निकल के आए जो कि आपको यूज़ करने होंगे, और इनके थ्रू आप आंसर निकालने में बड़े ही आराम से प्यार से आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग वैसे आपको एक ही फार्मूला बताता है टीचर, और एक फार्मूले से आप लोग चाहते हो तो निकाल भी लेते हो, फिर छोड़ भी आते हो, क्योंकि आप भूल जाते हो कि इसको इधर लेके आना, इसको इधर लेके आना, किसकी वैल्यू निकालनी, क्या करना, सब गड़बड़ पड़ जाती है। अब गड़बड़ नहीं पड़नी चाहिए आपकी, अब आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बड़े ही प्यार से। ठीक है ना बेटा, चलिए जी, तो इस पेज को थोड़ा सा हटा देते हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है ना, चलिए देखो, जाओ नीचे। इस तरीके से बेटा क्या होता है, अपना एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए प्यारा सा, आप लोग बताना किस तरीके से होगा क्वेश्चन, वो किस तरीके से अपने को सॉल्व करना होगा। मैं आपके लिए ले रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, देखो। उसके बाद तो फिर पूरी एक्सरसाइज लेके चलेंगे अपने एक तरफ से, कुछ नहीं छोड़ना अपने को, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या दिया बेटा, साइन ए बराबर 3/5 क्या लिखा बेटा मैंने, देखो अपना 3/5, तो tan A cot A cos A और sec A का मान बताना है, ये करना है। ठीक है, करें। देखो साइन ए मतलब क्या बेटा, साइन ए बराबर होता है लंब अपॉन में कर्ण, तो इसका मतलब लंब कितना दिया हुआ है 3, कर्ण कितना दिया हुआ है बेटा 5। अच्छा, तो आइए एक बनाते हैं प्यारा सा आप लोगों के लिए डायग्राम, चाहो तो ऐसे बना लो, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये क्या हो गया बेटा, A B और C। ठीक सा, अब देखिए पहले सुनिए बात को ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी अपने को इतना जल्दी डायग्राम नहीं क्रिएट कर लेते हैं। देखो डायग्राम बहुत आराम से क्रिएट करते हैं, समझ में आ रहा है, और तरीके से बनाते हैं डायग्राम को। देखिए अब अपने को दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा बेटा, B 90 डिग्री का होगा, तो इसके सामने जस्ट साइड कौन सी होगी बेटा बताना, कर्ण तो अपने को दिया हुआ है 5, तो 5 लगा दो। अच्छा, अपने पूछा क्या गया है A, तो A का मतलब ये अपने से पूछा गया है ये, तो इसके ऐसे कर दो। इसके जस्ट सामने कौन होगा, लंब, तो लंब अपने को दिया गया, कितना दिया गया बेटा बताना, लंब कितना दिया हुआ है बेटा 3, कितना दिया हुआ है 3 लगा दिया। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है, आधार पूछा है। आधार क्या किया है बेटा, अपने से पूछा है, अपने को आधार पता नहीं है तो अपने को आधार निकालना है। अच्छा, आधार निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, याद होगा आप सभी को,
तो चाहो तो ऐसे लगा लेना, देखो आप लगाओ तो ऐसे AC² बराबर क्या होगा आपके AB² प्लस के, ठीक है, AB² प्लस के BC² या BC² प्लस के AB², बात तो एक ही होगी। तो AC² कितना है बेटा, AC² है ना, और अपने निकालना क्या है बेटा, यहाँ पे देखना अपने को निकालना होगा यहाँ पे AB क्या निकालना है, AB²। तो देखो अपने क्या करना है, AB² बराबर BC² इधर आ जाएगा तो AC² माइनस का BC²। तो इस तरीके से AB का मान तो हमें पता नहीं है, तो निकालना है, निकालो बेटा, यहाँ लगा लो AB²। तो इसका मतलब बेटा निकालें, देखो आओ निकालते हैं। लंब का मान कितना दिया हुआ था 3, तो AC का मान कितना है 5, तो 5 का 5 और स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। BC कितना बेटा, लंब 3 यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9। चलो अब इसके क्या है AB, तो AB लिख दो यहाँ पे, इस पे लगा दो रूट, क्या लगा दो रूट लगा दिया। 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर खोल दो चाहो तो भी, और नहीं तो बंद रहने दो। माइनस 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कर दो। AB बराबर रूट में कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस के 9, तो AB बराबर कितना हो जाएगा बेटा बताना, 25 माइनस 9 यानी 16, क्या हो जाएगा बेटा 16। तो इस तरीके से AB बराबर हम निकालेंगे तो रूट के अंदर से क्या निकल के आएगा बेटा 4, कितना निकल के आएगा 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा 4 का स्क्वायर होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। तो AB बराबर यानी AB क्या है बेटा मेरा आधार, और मुझे आधार का मान क्या मिला बेटा मुझे बताना, आधार बराबर मेरा मुझे मिला यहाँ पे मेरा 4, कितना मिला बेटा मुझे यहाँ पे 4। अब ये मिल गया, ये तीनों दिए ही हैं, लंब कर्ण आपको दिए ही हैं, तो ये कितना मिलेगा 4, तो यहाँ लिख दो 4, कितना लिख लो 4, ठीक है। आगे देखिए बेटा, ठीक है, आगे देखिए, आगे किस तरीके करेंगे हम, देखो हमें इसी में क्या करना होगा बेटा, कि हमें क्या पूछा गया है tan A पूछा गया, तो tan A बराबर क्या होता है बेटा लंब अपॉन में आधार, और tan A का लंब बट्टे आधार, tan A का मान कितना होता है लंब बट्टे आधार, लंब का मान कितना है 3 है, आधार का मान कितना है बेटा 4 है, निकाल लिया देखो ठीक है। अच्छा आगे देखिए बेटा, इसी में देखो cot A, तो cot A का मतलब क्या है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी A अपॉन में L हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा हमारा cos A, तो cos A का मान क्या है बेटा हमारा होता है आधार अपॉन में कर्ण, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा बेटा बताना मुझे, कर्ण आधार का मान कितना हो जाएगा बेटा हमारा 4 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा बेटा बताना मुझे, यहाँ से कर्ण का मान कितना हो जाएगा हमारा 5, कितना हो जाएगा 5। इसलिए sec का मान निकालना है, तो sec का मान आप निकाल सकते हो किस तरह से, बड़े प्यार से निकाल लोगे। sec A का मान क्या होता है बेटा हमारा जो है यानी k अपॉन में A, यानी जैसे इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 4। और ऐसी और कोसेक का पूछता वो, तो कोसेक का भी बड़े प्यार से बता देते, कोसेक A बराबर आप बता सकते थे बेटा क्या A अपॉन में L, और यानी कि सॉरी हमारा क्या है हाँ k अपॉन में L, k का मान क्या था बेटा हमारे पास में 5 था, और L का मान कितना था हमारे पास बेटा 3 था, तो ये वैल्यू निकाल सकते थे बड़े ही आराम से। अब मुझे बता दो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आया हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो फटाक से मुझे बता दो, ताकि मैं इसमें कोई भी डाउट हो तो आपको बता दूँ। वैसे मेरा मानना है कि आपको बड़े ही आराम से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, कोई भी डाउट आपका नहीं आया होगा और ना ही आने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और सारे के सारे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। अब एक एक करके सब क्वेश्चन को फोड़ेंगे, टाइम है तब तक, ठीक है ना। चलिए तो देखो ध्यान दो बेटा, अपना 8.A का पहला क्वेश्चन है अपनी किताब का। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देना। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक त्रिभुज ABC में, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन स्लाइड पर है ना, एक त्रिभुज ABC में B समकोण है, ठीक है। तो एक पहले त्रिभुज बनाओ अपना, ठीक है। ABC में B समकोण है, तो ABC, अब B में B क्या है बेटा हमारा समकोण है, तो 90 डिग्री। अब बोला है कि AB बराबर कितना है 5। अच्छा BC बराबर कितना दिया है बेटा अपने को, BC बराबर में दिया बेटा 12, कितना दिया है 12। तब हमें क्या निकालना है, हमें AC का मान बताना है, यानी AC का मान क्या बताना है हमें, ये वाली वैल्यू में पता करनी है, ठीक है। चलिए ये वाली वैल्यू पता करने के बाद में अपने को क्या करना है, साइन A, कॉस A और tan A का मान ज्ञात करना है। साइन A
साइन ए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आपको हमने क्या बताया था, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, ध्यान बनाओ अपना, कि सर अगर AC की वैल्यू पूछी रखी है, देखो पहला फॉर्मूला था ये वाला, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। आओ ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला, हाँ है ना। इसमें क्या है, देखो AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने लगाया था। देखो AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो AC स्क्वायर बराबर, हमें AC की वैल्यू तो बतानी है इसकी, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। चलिए बेटा बताते हैं। अब AC हमें बताना है तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है बेटा 5, 5 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है बेटा 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर बराबर, अच्छा स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ क्या लगा देते हैं, अंडर रूट क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर लिख दो प्लस 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर लिख दो बेटा। अब AC बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, रूट में 25 प्लस के कितना 144, तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर, AC बराबर हमारा कितना हो जाएगा रूट के अंदर 169, कितना हो जाएगा 169। इसके अंदर जो बेटा देखो रूट के अंदर हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 169 हो गया, यानी 169 हो गया। तब AC बराबर हमारी वैल्यू रूट के अंदर से कितने में निकल गई बेटा 13 के रूप में, क्योंकि 13 का इसको कितना होता है बेटा बताना मुझे, 13 होता है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 13 आ गई, ठीक है ना। कितनी आ गई बेटा 13, 13 मतलब 13 शुरू है। देखो तो साइन ए का मतलब क्या है, लंब अपॉन में कर्ण, और लंब अपॉन में कर्ण है तो जरा मुझे बताना बेटा, लंब ए पूछा है तो ए का मतलब अपने से ये वाला साइड पूछी गई है, ये वाली, तो ये वाली साइड के सामने जस्ट आओ, क्या है सर लंब है, जो साइड पूछी गई उसके सामने लंब मान लो, बस सिंपल। इसके सामने ये क्या है, सिंपल आधा, ये क्या कर्ण होगा, क्या होगा कर्ण होगा। अब पूछा क्या है, ये आधार भी अपने को पता है। चलो अब लंब का मान कितना होगा बताना बेटा, लंब का मान होगा 12, कितना होगा 12 अपॉन में कर्ण का मान कितना होगा बेटा बताना, कर्ण का मान है 13। अच्छा कॉस ए का मान पूछा गया है तो कॉस ए का मान कितना है, आधार अपॉन में कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है बता 5, कर्ण कितना दिया हुआ है 13। इसी तरीके से टेन ए का मान कितना है, लंब अपॉन में आधार, लंब का मान कितना है बेटा बताना मुझे 12 है, देख लो बेटा लंब का मान 12 है, कर्ण का और आधार का मान कितना है बेटा 5 है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। आपके सामने प्रेजेंट है, देखो सारी की सारी वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो हमारा ये आ चुका है, इस तरह से हमारी देखो ये वैल्यू हमें मिल गई, हमें ये वैल्यू भी हमें मिल गई और ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पहला हमारा हो चुका है, आपकी किताब का फर्स्ट क्वेश्चन हम करा चुके हैं। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहले एक काम कर दो, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करके लेके आऊँ, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपको स्लाइड पे आ चुका है आपकी पे, कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है और CA बराबर यानी AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन A कॉस, देखो साइन A कॉस C तथा कॉट C के मान याद करने। देखो आगे क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन में हल्का सा क्या आया, चेंज आया। तो देखो ना पहले बनाओ त्रिभुज ABC बोला, तो त्रिभुज ABC बना लो अपना, त्रिभुज ABC, ए कहाँ है बेटा बता, ये मान लो ए अपना मान लो, या यहाँ पे देखो ए इसको मान लो, ठीक है, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ B मान लो, यहाँ C मान लो, ठीक है। अब देखो ए यानी ये कितना है 90 डिग्री बोला, क्या B समकोण है, B समकोण 90 डिग्री, अच्छा ठीक है B समकोण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है बेटा उसने, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है अपने से कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा BC बराबर बोला है, कितना बोला है बेटा, BC बराबर उसने 3 सेंटीमीटर बोला है। और अब आगे पूछा आपने क्या बेटा उसने, AC कितना दिया अपने को, AC अपने को उसने दिया हुआ है बेटा 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए आपने से बोला क्या बेटा इसने कि साइन ए, अच्छा आगे साइन ए के बाद क्या बोला इसने, साइन ए के बाद में इसने बोला हमसे
tan a, क्या बोला है, tan a के मान बताने। तो sin a का मतलब क्या है बताना बेटा, sin a का मतलब क्या है, sin a का मतलब गुरुजी आप जानते हो, sin a का मतलब होगा लंब अपॉन में कर्ण, ठीक है। tan a का मतलब क्या है, लंब अपॉन में आधार। अच्छा एक बात बताना बेटा मुझे, मैंने बताया था, पूछा क्या है सर, a पूछा है, क्या पूछा है, a, तो a के जस्ट सामने कौन होगा सर, लंब होगा, कौन होगा, लंब होगा। अच्छा इसके बाद में आगे देखिए, आप चाहो तो उनको चेंज भी कर सकते हो, यानी यहाँ सी लगा लो, यहाँ क्या लगा लो, क्या लगा लो बताओ बेटा, यहाँ पे ए लगा लो, क्या लगा लो, ए, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही बनेगा वो, ठीक है ना। आइए ए के जस्ट सामने कौन है बेटा, लंब है ना, तो लंब लिखो, लंब कितना है बेटा बताना मुझे, यहाँ 3, कितना है 3। अच्छा कर्ण कितना है 5 है। tan a का मान कितना दिया बताना मुझे, tan a का मान कितना है, लंब अपॉन में आधा, लंब कितना है बेटा 3 है, आधा कितना है बेटा अपना 4 है, कितना है 4 है। इसी तरीके से नेक्स्ट पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में, नेक्स्ट ये क्वेश्चन में बोला है कि tan a और cos c और cot c, देखो tan a cot c और cos c का मान अपने से क्या किया है, पूछा गया है, तो बताते हैं। आइए स्वागत करते हैं। लंब का कितना है, आधा। अब देखो tan a तो हमने बता दिया, tan c पूछा है, tan c का क्या है, लंब अपॉन में आधार, cot c का क्या है, आधार अपॉन में लंब, और cos c का मतलब क्या है, आधार अपॉन में कर्ण, ठीक है। वैल्यू तो सेम रहने वाली है, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये तो सेम रहने वाले हैं। तो एक आप डायग्राम बनाओ अपना दोबारा से, इसके लिए इसी कारण देखो सेम वैल्यू रखो, सब कुछ सेम ही करना है। लेकिन अब क्या पूछा गया बेटा अपने से, सी, क्या पूछा गया है, सी के सामने कौन होगा, लंब, तो लंब का मान कितना होगा, देखो लंब का मान कितना होगा, यहाँ लंब लिख दें, लंब का मान कितना है 4। अच्छा 90 डिग्री ये होगा, तो 90 डिग्री जस्ट सामने कौन होगा, कर्ण, तो कर्ण का मान क्या होगा बेटा बताना, 5, सॉरी लंब का मान आधा का मान कितना होगा बेटा, यहाँ पे देखना हमारे 3, कितना होगा 3। cot c का मान कितना है, इसका जस्ट उल्टा कर दो तो 3 अपॉन में 4। अच्छा आगे देखो cos c का मान आधा अपॉन में कर्ण, आधा कितना बताना बेटा, आधा कितना है 3 है। अच्छा कर्ण कितना है बेटा, कर्ण अपना 5 है, कितना है 5। तो इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू आ चुकी हैं। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि आपके दोनों क्वेश्चन हम करा चुके हैं, कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए मैंने आपके बेटा 2 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे, कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको पूरा का पूरा बेटा। और आपको अगर वीडियो पूरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और हाँ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे रोज़ आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।